अपने देश में जब विद्या भारती का काम शुरू हुआ, बहुत छोटे रूप में शुरू हुआ, एक शिक्षक और कुछ छात्र किसी सज्जन के अपने जगह में उन्होंने विद्यालय चलाने की अनुमति दी, इसलिए गोरखपुर में शुरू हुआ। वेतन वगैरह वगैरह कुछ आचार्य को भी मालूम नहीं था कितना, और बच्चों को भी पता नहीं था कि इस स्कूल में हम पढ़ने जाएंगे तो आगे हमारा भविष्य क्या है। इतना एक छोटा सा मूल गंगोत्री की धारा, गंगा की धारा गंगोत्री में जैसी छोटी सी रहती है। लेकिन ये क्यों शुरू हुआ? उस समय भी बड़े बड़े विद्यालय थे, आज भी है। विद्यालय चलाने के लिए विद्यालय नहीं चला रही विद्या भारती। तो विद्यालय क्यों चलाया जाता है, क्यों चला रहे हैं विद्या भारती के लोग? प्रत्येक विद्यालय में एक अवतरण लिखा हुआ मिलता है, हमें इस प्रकार के छात्र तैयार करने हैं, भावी पीढ़ी को ऐसे तैयार करना है। लंबा है, आप सब लोगों ने पढ़ा है। मैं जब जब विद्यालयों में जाता हूं विद्या भारती के, उसको पढ़ता हूं, लेकिन मुझे कंठस्थ नहीं है, इसलिए पूरा नहीं कहता हूं। परंतु क्या अपेक्षा है, और वो अपेक्षा केवल अपने संगठन के लिए नहीं है, वो अपेक्षा देश समाज के लिए है। क्योंकि मनुष्य प्राणी का अस्तित्व एक व्यक्ति के नाते अलग थलग अकेले का हुआ तो भी उसका जो जीवन है वो कभी अकेले का रहता नहीं। देश के लिए अनेक वीरों ने बलिदान किया, अपने यहां परंपरा है। किसी भी कार्य के लिए मृत्यु का वर्ण करना उतना कठिन नहीं लगता। उस कार्य के लिए अगर एकांतवास की सजा मिली तो उसको सहन करना ज्यादा कठिन होता है। अब दोनों का मुझे अनुभव नहीं है, जिनको अनुभव है उन्होंने बताया है। मनुष्य मर भी सकता है आनंद से, लेकिन मनुष्य को कुछ वर्षों के लिए अगर अकेला रखा जाए तो विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, उसको साथ में रहना पड़ता है। और साथ में रहना तो बहुत जीव करते हैं, केवल मनुष्य नहीं करता। अनेक प्राणी झुंड में रहते हैं, लेकिन उनका झुंड में रहना अपने प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। अकेले जी नहीं सकते, अकेले जीना चाहेंगे तो इस दुनिया में वो टिक नहीं सकते, इसलिए वो झुंड में जीते हैं। मनुष्य संबंध चाहता है, इसलिए उसका जीवन सामुदायिक है। मुझे किसी की जरूरत नहीं अपना जीवन चलाने के लिए, तो भी मैं अपने चारों ओर अपने लोगों को देखना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं, उनके लिए खटना चाहता हूं, परिश्रम करना चाहता हूं। मैं उनकी सेवा करूं, कभी वो मेरी सेवा करे, ऐसा आदान प्रदान चलता रहे, ये मनुष्य का स्वभाव है। अकेला मैं कमा नहीं सकता इसलिए मैं सबको साथ लेता हूं, ऐसा नहीं होता है। और ऐसे समूह में रहने के लिए मनुष्य को इच्छा तो रहती है, लेकिन समूह में रहने के लिए उसका अनुशासन भी पालन करना पड़ता है। और जैसे मनुष्य को ये एक स्वाभाविक संबंधों का भान उसकी अपनी विशेष बुद्धि के कारण होता है। प्राणी को तो वो बुद्धि नहीं रहती, वो विचार नहीं करता। कॉग्निटिव एबिलिटी ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं, उसके पास नहीं है, इसलिए वो विचार नहीं करता, अपनी भावनाओं का एक विश्व नहीं बनाता। वो केवल भौतिक आवश्यकताओं को समझता है, जब तक वो पूरी होती है वो सुख में है, नहीं हुई तो चोरी करेगा, मारपीट करेगा,
लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करेगा। जिस दिन मरना है उस दिन मर जाएगा, उसको पता भी नहीं क्यों जन्मा है और क्यों मर रहा है। मनुष्य का ऐसा नहीं है, वो विचार करता है। विचार करता है तो दोनों परिणाम हो सकते हैं। विचार पूर्वक मनुष्य एक अच्छा जीवन अपना बना सकता है, और विचार पूर्वक मनुष्य जो नहीं करना चाहिए वो भी कर सकता है। विचार करना, केवल विचार करने मात्र से आदमी अच्छा नहीं बनता, विचार की दिशा होनी पड़ती।